हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 10 के गणित से द्विघात समीकरण से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये दिया गया है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो सबसे पहले आप लोग को विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है? देखिए, ये होता है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलता है ना ऐसे। मतलब क्या है कि इस दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक में दो दो का अंतर होता है। देखिए, यहां भी दो का अंतर होगा, यहां भी दो का अंतर होगा, यहां भी दो का अंतर, यानी सब में दो दो का अंतर है। तो लिखेंगे यहां पे, मानेंगे कि माना पहली, यहां पे लिखेंगे कि माना माना पहली क्रमागत विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक x है। पहला हम लोग क्या मान लेंगे? पहला हम लोग x मान लेंगे। जब हम लोग पहला x मान लेंगे तो दूसरा क्या होगा? देखिए, तो लिखेंगे क्या? दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक। देखिए, दो दो का अंतर है तो x में क्या करेंगे? दो को हम लोग जोड़ देंगे तो आपका ये दूसरा हो जाएगा। यानी कि पहला क्रमागत विषम पूर्णांक आपका x है, तो दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें? देखिए, अब जो बोला है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या है? 290 है। तो लिखेंगे क्या? शर्तानुसार शर्तानुसार क्या हो जाएगा आपका? दोनों को वर्ग कर देंगे तो x का वर्ग अब प्लस योगफल मतलब प्लस x प्लस 2 का वर्ग कर देंगे तो कितने के बराबर है आपका? 290 के बराबर। तो 290 यहां पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। इतना करने के बाद देख क्या करना है आपको, अब इसको हमको हल करना है। तो x का वर्ग आपका एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दो का स्क्वायर 4, अब प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 दूना 4 आपका x इक्वल टू आपका 290। अब देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 4 और ये आएगा तो माइनस का आपका 290 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद देखिए क्या करना है आपको। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए, 290 में से आपका घट जाएगा 4, ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या आएगा? माइनस 200 आपका ये 86 इक्वल टू आपका ये 0। क्या करेंगे? 2 से समीकरण में भाग कर देंगे तो यहां लिखेंगे 2 से 2 से समीकरण में भाग करने पर भाग करने पर तो 2 से करेंगे तो कट जाएगा ये केवल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x हो जाएगा। अब माइनस 2 से कटेंगे तो ये आपका 143 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है। ये आपका द्विघात समीकरण बना है और इसको हमको क्या करना होगा? फैक्टर यानी गुणनखंड करना होगा, तभी यहां से आपका x का मान निकलेगा। ठीक है ना? तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो मध्य पद है ना, इसको देखना होगा और यहाँ पे जो प्रथम पद है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है एक से क्या करेंगे? 143 में गुणा करेंगे तो आपका 143 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ मध्य पद दो दिया गया, दो को ऐसे दो पदों में तोड़ना है ताकि उन दोनों को जोड़े तो आपका 2x आए।
और गुणा करें तो 143। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 11 गुणे 13 करें। देखिए अगर हम लोग 11 गुणे अगर हम 13 कर दे तो क्या आएगा, 13 एक में 13 के 3 हासिल 1 और 13 एक में 13 एक 14 आ गया कितना 143। ताकि 11 गुणे 13 किए हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x फिर से माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। क्यों किए हैं ऐसा, ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि 13 में से घटेगा आपका 11 तो यहाँ 2 बचेगा प्लस में, और 13 गुणे 11 आपका 143 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद से अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक कॉमन निकालेंगे। यहाँ x है यहाँ x है, दोनों में से x को कॉमन करेंगे तो एक x यहाँ बच जाएगा प्लस यहाँ तो एक ही x था, ये बाहर निकल जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, केवल 13 बचेगा, लिख देंगे 13। और यहाँ से माइनस 11 कॉमन करेंगे तो x बचेगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि हम 11 से कॉमन कर ले, माइनस कॉमन कर लिए हैं। और 11 से जब भाग करेंगे तो आपका यहाँ 13 बचेगा इक्वल टू आपका 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट को कर लेंगे, x प्लस 13 एक ब्रैकेट में, जो बच गया x अब माइनस का 11 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ये तो आपका फैक्टर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे तो एक बार x प्लस 13 बराबर 0 करेंगे और एक बार x माइनस 11 बराबर 0 करेंगे। चलिए करते हैं, x प्लस 13 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू, ये प्लस है तो माइनस का 13, तो यहां से एक x का मान निकला और एक यहां से x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका 11, एक आपका x यहां से निकला। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस का 13 और यहाँ पे x बराबर प्लस का 11। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये तो धनात्मक नहीं है, ये तो आपका निगेटिव में है यानी कि ऋणात्मक है, तो ये तो अमान्य हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे अमान्य क्योंकि हमको पूछा है केवल धनात्मक, और ये आपका हो जाएगा मान्य। तो पहली आपका लिखेंगे, आप पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या था, लिखेंगे कि पहली क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका x था, तो x का मान कितना है आपका 11 हो जाएगा। और आपका दूसरी क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कितना था आपका x प्लस 2, तो x का मान आपका 11 आप प्लस आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13, और क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग इसको हल करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।